क्या आपने कभी सोचा है कि जब सामान बेचने में समय लग रहा हो तब भी आपका व्यापार कैसे चलता होगा? इसका सिर्फ एक जवाब है, वर्किंग कैपिटल का प्रबंधन। आपको सिर्फ अपने खर्चों को पूरा करने और व्यवसाय को बिना किसी तकलीफ से चलाने के लिए पर्याप्त पैसा और साधनों की जरूरत है। अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल को सही तरीके से संभालना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्किंग कैपिटल को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सीएमए डेटा बनाकर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्राप्त करने का तरीका भी जानेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला है कंपनी के करंट एसेट्स जैसे कि कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और करंट लायबिलिटीज जैसे कि पेएबल्स, कम समय वाले लोन इत्यादि के बीच का अंतर। कई बार आपके पैसे आपके स्टॉक और डेटर्स में अटके होते हैं, मगर आपको पगार, भाड़ा, टैक्सेस और अन्य खर्चों के लिए पैसों की जरूरत होती है। इन पैसों की जरूरत को पूरा करता है आपका वर्किंग कैपिटल। आइए देखते हैं आपके वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स। वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका बिजनेस बिना किसी अड़चनों के चल सकता है। अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को स्ट्रीमलाइन करें, अपने बिलिंग प्रोसेस को सुधारें, पेमेंट की शर्तों को स्पष्ट करें और ओवरड्यू पेमेंट्स पर जरूरी कार्रवाई करें और ध्यान रखें कि आपके क्लाइंट्स टाइम पर पैसे भरें। अकाउंट्स पेएबल को ऑप्टिमाइज करें, अपने सप्लायर के साथ बेहतर क्रेडिट शर्तों की बातचीत करें ताकि आपको अच्छी क्रेडिट अवधि मिले। इस तरह जहां संभव हो आप समय के पहले भुगतान करके डिस्काउंट का लाभ भी उठा सकते हैं। स्टॉक का प्रबंधन, अपनी इन्वेंट्री का अच्छे से प्रबंधन करें ताकि कोई अतिरिक्त इन्वेंट्री या स्टॉक आउट ना हो। अपने कैश फ्लो का अंदाजा लगाएं, आपको अपने कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से आप भविष्य में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की मूवमेंट देख सकते हैं, जिसके आधार पर आप लोन और इन्वेस्टमेंट के फैसले ले सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बावजूद वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना काफी मुश्किल हो सकता है, खास करके छोटे और मीडियम स्केल बिजनेस के लिए। यहीं पर वर्किंग कैपिटल लोन आपके बचाव में आ सकता है। वर्किंग कैपिटल लोन का महत्व। एक वर्किंग कैपिटल लोन छोटे बिजनेस के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इस प्रकार के लोन आपके बिजनेस के रोज के खर्चों के लिए जो पैसे चाहिए उसको पूरा करने के लिए बने हैं। वर्किंग कैपिटल लोन इन रूप में हो सकते हैं: बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट लिमिट, शॉर्ट टर्म लोन्स और बिल्स डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग। एक छोटे बिजनेस के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिमिट सबसे ज्यादा अनुकूल है। वर्किंग कैपिटल लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए रिपोर्ट कैसे बनाएं? वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई करना कठिन हो सकता है। आपसे एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए रिपोर्ट मांगा जाएगा जो आपके बिजनेस की स्पष्ट तस्वीर देगा, जिसमें आपके लोन की जरूरत भी शामिल होगी। यहाँ आप हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी वेबसाइट fortressconsulting.com पर जाएं। अब यहाँ पर साइन अप करके अपने आप को रजिस्टर कर ले। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, नए बिजनेस के लिए और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। पहले तो आप अपने वर्किंग कैपिटल लोन की रकम तय कर लीजिए। आप इस वीडियो में बताए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली अपने मासिक खर्चों की 2 गुना रकम को वर्किंग कैपिटल लोन की वैल्यू ले सकते हैं। यानी अगर आपका मासिक खर्चा 5 लाख रुपए है तो आप 10 लाख तक के वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नए बिजनेस के वर्किंग कैपिटल लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। हमारी वेबसाइट पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले तो अपने बिजनेस की बेसिक जानकारियां भरें और लोन के प्रकार में बिजनेस लोन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। दूसरे पेज पर ओनर की डिटेल्स दे, जैसे कि नाम, शिक्षा, काम का अनुभव और कितने कर्मचारी आप अपने बिजनेस में रखने वाले हो उसकी संख्या। अगले पेज पर वर्किंग कैपिटल लोन की रकम डालें। अब चौथे पेज पर अपने मासिक खर्चों का ब्रेकअप दे, जैसे खरीदी, भाड़ा, बिजली का बिल, पगार इत्यादि। अब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार है। इसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा जिसमें कई जरूरी चीजें जैसे सीएमए डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एमपीबीएफ वर्किंग, रेशियो वर्किंग
और अन्य वर्किंग्स शामिल होगी। अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक कर ले और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए CMA रिपोर्ट कैसे बनाएं? fortressconsulting.com पर लॉगिन करने के बाद यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। या तो आप अपनी सारी जानकारी वेबसाइट पर ही लिख सकते हैं या फिर आप इसे एक एक्सेल फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हैं। हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेल की मदद से CMA रिपोर्ट बनाने के लिए यूज एक्सेल यूटिलिटी बटन पर क्लिक करें और एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लें। यह एक्सेल फाइल बिल्कुल फ्री है। एक्सेल फाइल को ओपन करने पर आपको एक्सेल इस्तेमाल करने के कुछ निर्देश दिखाई देंगे। ऊपर एनेबल एडिटिंग पर क्लिक करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब एक एक करके सारी जानकारी फिल करें, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन, पिछले 2 साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पिछले 2 साल की बैलेंस शीट लायबिलिटीज और पिछले 2 साल के बैलेंस शीट एसेट्स। सारी जानकारियां भर देने के बाद एक्सेल शीट को सेव कर ले। वेबसाइट पर अपलोड एक्सेल फाइल पर क्लिक करें। अब अपने सेव की गई एक्सेल फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दे। जब फाइल अपलोड हो जाएगी तो आपको पेज के टॉप पर एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। बस अब CMA रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए जनरेट CMA रिपोर्ट पर क्लिक करें और CMA रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। अब एक बार ध्यान से अपने CMA रिपोर्ट की जांच कर ले। मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस यानी कि MPBF स्टेटमेंट पर ध्यान दें। यहाँ ये जरूरी है कि जो रकम की लोन आपको चाहिए वो रिपोर्ट में दी गई MPBF की वैल्यू से कम या फिर उसके जितनी ही हो। अगर आपका लोन अमाउंट MPBF की वैल्यू से ज्यादा है तो आप उसे अपनी लोन लिमिट को एडजस्ट करके रिपोर्ट फिर से जनरेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना कई बार कठिन हो सकता है, पर उपयुक्त ज्ञान और सुविधा के साथ उसे अच्छे से मैनेज भी किया जा सकता है। हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी वर्किंग कैपिटल लोन प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है। इसकी मदद से आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।